अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है, हम भी ठीक हैं। तो हम जा रहे थे गांव में, अपने गांव में जा रहे थे। रास्ते की वीडियो थोड़ी सी ले रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें, धूप धूप इतनी सख्त है और बहुत मज़े का माहौल बना हुआ है, और गर्मी इतनी ज़ोर शोर से कि क्या बताऊं। तो रास्ते में ये देखो, होटल वगैरह हैं, ये जो गांव में ढाबे होते हैं, मंजियाँ चरपाइयाँ लगाई होती हैं। ये हम इधर जाके हमने देखा है तो चिड़ियों ने बनाया हुआ था घोंसला। घोंसला कहाँ बनाया था? चिड़ियों ने घोंसला पंखे में बनाया हुआ था। तो पंखे में इनका घोंसला घोंसला हमने ख़त्म किया है। तो उसमें से घास निकाला, मैंने कहा एक मैं इनका घोंसला बनाती हूँ। वो चिड़ियों के अंडे भी पड़े हुए थे ना अंदर, ये देखें। मैंने कहा फिर इसके उस पंखे में डाल देते हैं कि ये अभी अंडे दे रही हैं, पहले हम इंतज़ार करते रहें कि इनके बच्चे उड़ जाएं, तो फिर हम पंखे को खाली करते हैं, एजाज़ फ़ैन को। तो उनके बच्चे 4 उड़ गए, अब दोबारा इन्होंने अंडे देना शुरू कर दिए। तो ना ये देखें, इनका घोंसला मैं दोबारा बनाऊंगी, एजाज़ में ही रखूंगी। लेकिन अभी इसको मैंने कहा गुब्बारे पे लगा के एक मज़े का इनका घोंसला बनाती हूँ। लेकिन जब इसके ऊपर घास मैंने रखा है तो क्या बना है कि घास का तिनका इसके ऊपर लग गया है, हमारा गुब्बारा ख़त्म हो गया है। तो आज बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है, यकीन माने इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि बस अपने घर में ही रहें। हमें तो पता ही नहीं था, गांव में जाना ही था, तो मैंने कहा चलो गांव में जाते हैं, शादी पे जाना था। तो वहाँ की थोड़ी सी क्लिक वीडियो, थोड़ी सी क्लिप लाएंगे। ये गुब्बारे के ऊपर घास रख के बहुत मज़े का घोंसला बनता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इनका तिनका गुब्बारे को लग जाएगा और गुब्बारा ख़त्म हो जाएगा। तो ये मैंने देखा था कहीं टिकटॉक पे ही देखा था, वो देखिए गुब्बारा हमारा फट गया। तो ना बच्चे जा रहे थे गाड़ी में, यकीन माने गाड़ी इतनी गर्म कि जैसे हीट देगों में बैठा होता है। और जैसे ही उन्होंने एसी ऑन किया है फुल, तो क्या हुआ कि हम लोग जब उतरे तो बीमार हो गए। इतने हम बीमार हुए कि हमें बहुत मतलब तकलीफ़ हुई। ये जो लू बोलते हैं ना, ये लू लगती है तो बंदा बहुत बीमार होता है। ये घर में तो बहुत मज़े के दरख्त लगे हुए हैं, फ्रूटों के दरख्त लगे हैं इनके घर, और बहुत ही खूबसूरत इनका घर है माशाल्लाह। ये देखें, जो गंदम निकालने वाली मशीन है, काटने वाली गंदम, ये वो खड़ी है। और घर के पास ये देखें खेत वगैरह आ है, जाओ बेटा। और बकरियां पिड्डे, ये इन्होंने माल लेके आए हुए बकरी के लिए। iPhone यार था कौन Samsung ओए मतलब Samsung के मोबाइल नहीं ना ये बस और सामने ना विराट तो क्या बना सकना था ना सैमसंग मेरे अबू के पास है। सैमसंग एंड्रॉइड ही बच्चा 1.5 लाख है वो वाला ना। हाँ यार रखा ले जड़ा नहीं ना Samsung Ultra 20 वो तो फिर BTA है ना, वो BTA है फिर। देना पड़ेगी उससे बहुत साफ है कैमरा। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बच्चे खेतों में, ये सामने मकई लगी हुई है माशाल्लाह। अंगूर लगा हुआ है, ये देखें इतना प्यारा सा अंगूर है। अंगूर भी मैंने थोड़ा सा तोड़ा है, इसकी इंशाल्लाह वीडियो में बनाऊंगी, चटनी बनाऊंगी। अंगूर की चटनी बहुत मज़े की बनती है और बहुत ही टेस्टी होती है। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और बहुत खूबसूरत सा गाँव का नज़ारा है, बहुत मज़े का नज़ारा है। गांव में रहने के वाले तो लोग माशाल्लाह खुश नसीब हैं। हम लोग शहरों में रहते हैं, वो गांव के लोग हैं, खुले माहौल, खुली जगह, तो बहुत मज़ा आता है। हम 6-7 दिन गांव में रहे, कुछ मेरी वीडियो नहीं आ सकी, वहाँ पे मसला था नेट का। तो ये तरबूज काट रहे हैं, तरबूज मतलब उन्होंने ख़ुद लगाए हुए हैं, अपने खेतों में तरबूज लगाए हुए हैं। जो लोग हम कहते हैं आजकल के बीमारी आ गई है, ये ना खाओ वो ना खाओ, यकीन माने वो काट काट के मज़े से ऐसे बच्चे खा रहे हैं, नहा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। हम लोग ये जो शहरों के लोग होते हैं, ये ना खाएं, टीके लगाए हुए हैं, ये लगाया हुआ है। इतना लोगों के पास टाइम है कि तरबूज़ों को टीके लगाते हैं। तो बस अफवाह होती है, वैसे ही लोग फैलाता है। गांव के लोग तो माशाल्लाह हर चीज़ खाते हैं। गांव के लोग सख्त होते हैं सुना है सख्त होते हैं, तब इनको कुछ नहीं होता। अल्लाह पाक कुछ ना करे किसी को। हाँ, एक बात है कि वहाँ पे मच्छर बहुत है, बच्चों को मच्छरों ने ऐसा काटा है कि हम लोग तो डरते हैं कि अल्लाह ना करे डेंगू हो जाए, कुछ हो जाए। तो वहाँ के कहते हैं लोग, गांव के कुछ भी नहीं होता, बस
वो गोबर का थापियाँ सी रख के उनका धुआं जलाते हैं कि मच्छर उड़ जाएंगे। हम लोग तो घर में कोयल पेपर ये मोटीन ये वो, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। वहाँ पे 2-3 गोबर की थापियाँ खुशक होती हैं, गांव के लोगों को पता होता है। तो ये फूल लेके आए हुए हैं, शादी का माहौल है तो फूल की पत्तियाँ वगैरह साफ़ करते हैं। इनमें से ये जो होते हैं ना डंडियाँ वगैरह ये निकालनी पड़ती हैं। आजकल जिनके ऊपर भी फूल फेंके जाएं तब भी साफ़ करने चाहिए, वरना ये मुंह पे लगेंगे, बहुत सख्त लगेंगे। देखें फूल भी बीच में पूरे पूरे फूल हैं। तो गांव की शादी का माहौल भी इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, जो भी मैंने कैच कर सका है, क्योंकि वो अपना हम लोग को जैसा नहीं आते, वीडियो में नहीं आना चाहते। तो बस थोड़ी बहुत ही हमने जो वीडियो बनाई है, ये फूल की पत्तियां साफ़ करेंगे सारी। इनमें से ये जो होते हैं ना मोटे मोटे चीज़ें ये निकालेंगे और इनको साफ़ करके टोकरी में पत्तियों को डालते हैं। फिर देखते हैं पत्तियों का भी कुछ बनता है, क्या बनता है, और मज़े की पत्तियां हैं। तो गर्मी बहुत है, बस अपने घर में ही रहें, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, नींबू वाला पानी इस्तेमाल करें। जो बाहर से आते हैं धूप से या बाहर से एकदम से पानी ना पिएं। एकदम से पानी पीना भी बहुत गलती है, एक बीमारी है। तो 5-10 मिनट पंखे के नीचे बैठें, उसके बाद पानी ठंडा पिएं। और ज़्यादा बर्फ़ वाला पानी भी इस्तेमाल ना करें, नींबू पानी पिएं, उसमें नमक थोड़ा सा डालें और नींबू डालें, ज़्यादा से ज़्यादा नींबू इस्तेमाल करें। तो ये माशाल्लाह फ़ायदा भी मिलेगा और प्यास भी ख़त्म होएगी। हो सके तो शक्कर का इस्तेमाल करें, गुड़ शक्कर का शरबत बनाएं। और तरबूज खाने से थोड़ा सा ये प्रेस करें गर्मी में कि ये बच्चे वगैरह पानी ना पी सकें या पानी ना ऊपर पिएं। तो मैंने कहा आज मैं ठंडा ठंडा रायता भी बनाती हूँ। गर्मी बहुत ज़ोर शोर की गर्मी है, सालन खाने को तो बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा कि बंदा सालन खाए। और कुछ बनाऊंगी मैं इसका ठंडा ठा रायता, कुछ बनाऊंगी सालन कद्दू और दाल का बनाऊंगी। तो इनको भी कद्दू को भी छील लेती हूँ। ये घर की खेतों के कद्दू हैं, छोटे छोटे माशाल्लाह मज़ेदार से। सब्ज़ी बहुत मज़े की होती है, गाँव की सब्ज़ी, घर की सब्ज़ी। तो मैंने कहा चल इनको भी आज सालन भी बनाते हैं इसका और रायता भी बनाते हैं। मज़ेदार रायता बनता है, कद्दू शरीफ का रायता। जिनका मैदा हीटअप हो जाता है या पाँव में हाथ में जलन होती है, उनके लिए ये कद्दू बहुत मुफीद होता है। कद्दू के छिलके पाँव के तलियों के ऊपर रगड़ें, हाथ के ऊपर, तो माशाल्लाह गर्मी, हाथ की जिस्म की गर्मी हीटअप दूर होती है। और बस ये कि मैंने पहले भी वीडियो में यही बताया है कि गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें और गर्मी से बचें, धूप से बचें, बच्चों को बाहर मत जाने दें। और अल्लाह का शुक्र है कि आजकल बिजली लोड शेडिंग नहीं हो रही। तो अल्लाह पाक इनको दे कि बिजली ना ही जाए तो अच्छा है। वरना गांव के लोग तो बहुत मरफ़े हाल हैं, दरख्तों के नीचे छाँव में बैठते हैं और बहुत मज़े की लुत्फ़ उठाते हैं ठंडी हवाओं का। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक एक बारिश दे ताकि ठंड हो जाए। और ये कद्दू शरीफ माशाल्लाह बहुत ही अच्छा होता है। इसका पेस्ट बना के जिनके पाँव की तलियां जलती हैं, पाँव की तलियों के नीचे लगाएं, हाथ पे लगाएं, तो बहुत हाथ के लिए ये मुफीद चीज़ है। और इनका जूस बना के पिएं, ये जो मैदा जिगर गर्मी कर जाता है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। गाँव की सादा सी शादी होती है, गाँव की ऐसी शादी होती है जैसे शहरों में होती है, वहाँ ऐसी नहीं होती। गाँव की सादा सी शादी होती है, गाँव की ऐसी शादी होती है कि जैसे हम खाना खाते हैं होटलों वगैरह में, तो ऐसे नहीं होता। हालों में खाते हैं, ऐसे नहीं होता। गाँव की शादी होती है, घर में खाना बनाया जाता है। जो बड़े बड़े कटवे होते हैं मिट्टी के, उनमें सालन बनाया जाता है और साथ तंदूर लगा के रोटियां बनाई जाती हैं और साथ ही हलवा बनाया जाता है, या तो गोश्त वाले चावल बनाए जाते हैं। तो इन्होंने भी गोश्त वाले मोटे गोश्त के इन्होंने एक भैंसा ज़बह किया है, भैंसा ज़बह करके तो चावल गोश्त वाले चावल बनाए और साथ ही कटवे का सालन बनाया और तंदूर की रोटियां बनाई हैं और साथ सलाद वगैरह और कोल्ड ड्रिंक, बस ये इन्होंने दी है। और लड़की वालों ने गोश्त और रोटियां बनाई हैं, साथ इन्होंने हलवा दिया है। तो गांव में ऐसी शादी होती है, हमारे शहर में तो ऐसी शादी होती है, हाल में खाने होते हैं, शादी हाल में खाने होते हैं, तरह तरह की डिशें होती हैं। तो वहाँ
कभी इंसान कहता है ये खाएं वो खाएं, ऐसे करते करते वो यकीन माने मैं तो ऐसी भूखी आ जाती हूँ। कभी कोल्ड ड्रिंक उठाई, कभी खीर उठाई, कभी कस्टर्ड उठाया, कभी आइसक्रीम उठाई, तो बच्चे भी भाग दौड़ लगाई रखते हैं। कभी टेबलों से खाना डालें, फिर टेबलों पे आएँ, उधर से खाना डालें, तो ऐसे बस थोड़ा सा टाइम होता है। जो गाँव की शादी होती है बैठ के दस्तरखान लगाते हैं, और जो घर के ही अपने रिश्तेदार होते हैं वो खाना बांटने में भी मसरूफ़ होते हैं। माशाल्लाह बड़े बड़े उन्होंने देगे, वो क्या मट्टी की बोलते हैं, वो बनाए होते हैं कटवे। हमारे छछ के इलाके का कटवा गोश्त बहुत मशहूर है, तो कटवा गोश्त उन्होंने बनाया है और साथ मज़े का, और दस्तरखान नीचे लगाते हैं, और कम अज़ कम 2-2, 3-3 हज़ार लोगों का खाना होता है, दावत होती है। तो वो कहाँ होटलों में पूरा कर सकते हैं। घर के माशाल्लाह एक घर के 8, 10, 5 इतने लोग आए होते हैं। तो ये मेरी रेसिपी भी साथ साथ देखते जाएं और मेरी बातें भी सुनते जाएं। तो हमें कमेंट में बताना है कि आप लोग जिधर रहते हो गांव के इलाके, आपके रिश्तेदार वगैरह तो हैं ही हैं, तो कौन सी आप लोगों को शादी अच्छी लगती है? गांव की शादी अच्छी होती है या तो शहरों की? मुझे तो ठीक है, हम लोग शुरू से शहरों में ही जमे पले हैं, शहरों में ही रहते हैं, लेकिन बात ये है कि हमें गाँव का माहौल बहुत ही अच्छा लगता है। गाँव में जो शादी होती है वो हमें बहुत अच्छी लगती है। तो बस हम 4-5 दिन रहे वहाँ पे, बहुत मसरूफ़ थे बच्चे भी, हम भी। तो वहाँ पे नेट नहीं सही था, तो मैं वीडियो नहीं चढ़ा सकी। तो माज़रत चाहती हूँ इस बात पे कि पैकेज मैंने करवाया हुआ था, वहाँ पे नेट चलता ही नहीं है। तो जैसे ही हम उधर से गाँव से वापस आए हैं, तो मैं पहली वीडियो चढ़ाई है। तो प्लीज़ इसको लाइक करना है, शेयर करना है और अच्छा सा कमेंट करना है। और इंशाअल्लाह मैं कोशिश मेरी ये होगी कि रेगुलर वीडियो आया करे। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, देश परदेश में खुश रखे, और मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स जिधर रहे खुश रहे, हैप्पी रहे। तो मेरी वीडियो बस इंशाअल्लाह रेगुलर आया करेगी। गांव का माहौल देखते देखते हम सब बीमार ही हो गए। जब घर में वापस आए तो यकीन माने, मैंने पहले भी बताया कि इतनी तबीयत सबकी ख़राब थी कि हम गाड़ी नहीं चला के ले जा सकते थे। वहाँ जिनके घर गए थे उन्होंने हमें गाड़ी में डाल के यहाँ तक छोड़ के गए। तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि रात को ड्रिपें वगैरह लगी हैं, तो अब आराम है, फ़र्क पड़ गया है थोड़ा सा। तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो अपनी करती हूँ, चढ़ाती हूँ। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स कहेंगे कि न्यू चैनल है, बस 8 के 10 वीडियो चढ़ाई हैं तो अब गायब हो गई है। तो अल्लाह का शुक्र है मैं आ गई हूँ। मेरी वीडियो को देखना है एंड तक, और मेरी वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। तो गाँव की शादी बस ऐसे होती है, गाँव की शादी मज़ेदार सी होती है, लेकिन मजबूरी थी, हम गाँव पे शादी पे चले गए हैं। लेकिन आप लोग घरों में ही रहें। हाँ, अल्लाह न करे कुछ ऐसा मौका आए तो फिर जाना पड़े, खुशी का मौका हो, बस इंसान के ऊपर खुशी आए तो खुशी पे जाना तो कोई बात नहीं। लेकिन घर में ही रहें, बच्चों का ख्याल रखें, बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, इस गर्मी से बचाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें। पानी इंसान जितना पी जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि पानी कहाँ जा रहा है। यूरिन तो पहले ज़्यादा पानी पीने से आता था, अब तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा और पसीना ही निकल रहा है। तो अपना ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें। बच्चे वहाँ पे भी हमें इतना तंग कर रहे थे गर्मी की वजह से। है तो खुली जगह है, बहुत बड़ी खुली जगह है माशाल्लाह। और बच्चियों की शादी थी, दोनों बच्चियों की शादी थी। तो बच्चियों की शादी ऐसे होती है कि सारे माहौल में सबको बुलाते हैं। जो उधर का काम करने वाला नाई होता है या न्यानी होती है वो सबको बुलाती है। फिर रात को भी खाना होता है घर में, और फिर सुबह जब बारात होती है फिर बारात में भी खाना होता है सबका। और जो बारात वाले नज़दीक से आते हैं वो उनका खाना नहीं होता, उनको चाय और मिठाई पे ना बस गुजारा करना पड़ता है। फिर वो जाके वलीमा अपना करते हैं। अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो ख़त्म हो गई। अल्लाह हाफिज़।